ओम नमः शिवाय भक्तों, आज हम लेके आए हैं चौथा खंड और उसमें हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिवजी की निंदा की तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती जी का विवाह शिवजी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती जी को समुद्र में बहा सकती हूँ परंतु शिवजी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती जी की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। मैं वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाऊं जिससे वे पार्वती जी का विवाह मेरे साथ विवाह कर दे। सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए और हिमाचल ने सप्त ऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान करके उनके पधारने का कारण पूछा। ओम नमः शिवाय भक्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। सप्त ऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती जी का हाथ पकड़कर शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता है और पार्वती जी माता है, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी एक विष्णु ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोष से अवगत कराया है, जिससे के कारण पार्वती जी की माता मैना काम पे कोप गहन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कराने का कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर ऋषियों ने रुद्रदत्ती को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मेनका को समझाया और पार्वती जी तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंश हैं और धनपति कुबेर उन्हीं की सेवक है। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान नहीं किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती जी तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं की पत्नी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनत्रयन ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देखकर अपनी तथा अपने परिवार को रक्षा की। राज अनत्रयन का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम वारणिक था। उन्हीं के वश में राजा अरण्य हुए थे। वे भगवान शंकर के अन्य भक्त थे। वे सातों दीपकों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी, उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थे। पुत्री का नाम रमा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में ही स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिपलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनत्रयन की कन्या पद्मा को देखा। वे उससे पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी
ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गया। कुछ देर पश्चात राजा से ऋषि ने फिर से कहा, ओम नमः शिवाय, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करा दो, नहीं तो कुल सही तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचार करने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दे सकता हूँ। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्पलाद विवाह करके अपने आश्रम में चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन में चला गया। इसी गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह नर ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम ही अपनी कन्या को शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। ओम नमः शिवाय। पद्मा पिप्पलाद की कथा। राजा हिमाचल पिप्पलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्पलाद और पद्मा राजीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्पलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुख के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगते थे। वृद्ध मुनि पिप्पलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा श्रोणादी नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो, तुम पिप्पलाद ऋषि के लायक नहीं हो। ये बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे पास चली आओ। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी, हे दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम काममंद हो गए हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए, अस्त्र धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारे एक ही पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग के आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और दमा से
ऋषियों, अब मेरे मन का संदेश समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय। अब पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ, यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सप्त ऋषि आनंद मगन होकर पार्वती जी तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करो और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेज दो। ओम नमः शिवाय। हिमाचल का लगन पत्रिका भेजना। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने मारक मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के वहां भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्रित की और मदरांचल, त्रिकुटी, विंध्याचल, असताचल, उद्याचल, श्रीगिरि, वेंकुट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियों हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुए। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने शिव विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के रहने के लिए भवन बनवाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गर्मी बहुत पड़ रही है ना। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा तथा जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। ओम नमः शिवाय। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नदी, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई जो रत्नों से जड़ित स्वर्ग से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। ओम नमः शिवाय। भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिंधु ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में सम्मिलित हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया। खंड में पड़े सर्पों ने तनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया। शरीर पर भस्म लगाए गए बांधावर और मृगचर्म को
लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्या महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और कृत्य के साथ 8 करोड़ तथा वितरम्भ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्याह्न में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक के तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उन्हीं की बहन बनकर सिर पर स्वर्ग का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगे। वहीं भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उससे देखकर नारद जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। ओम नमः शिवाय। वहां पर हिमाचल के पुत्र मेनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्वक रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने पर हम हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यही समाप्त करते हैं।